जय जगन्नाथ। इस सप्ताह के व्रत एवं त्यौहार 25 अक्टूबर रविवार नवमी तिथि दोपहर में 11:14 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। दशहरा भी रविवार को ही जो है मनाया जाएगा। चूँकि इस दशमी को विजयदशमी कहते हैं, इसके विषय में 2-3 प्रयोग आपको मैं बता दूं, जिन्हें आप करके जो है लाभ उठा सकते हैं। चूँकि इस दशमी को जो है स्वयं सिद्धा मुहूर्त कहा जाता है। इसमें किसी पंचांग शुद्धि की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी आप नया काम करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं, निसंदेह ही आपको जो है लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आपको पेट की बीमारी है, शनिजन्य कष्ट है, तो इस दिन यदि शमी वृक्ष का जो है पूजन किया जाता है और उसके लिए भी बहुत ही सामान्य विधान है कि जल ले लें। जल से सबसे पहले शमी वृक्ष को स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद अगरबत्ती जला दें और अगरबत्ती जलाने के बाद आरती कर दें कपूर या फूल बत्ती से। कुछ नैवेद्य निवेदित कर दें, भोग लगा दें, शक्कर गुड़ लड्डू जो भी संभव हो, और उसके बाद दक्षिणा चढ़ा दें। और फिर यदि कहीं एक माला शनि के जो है मंत्र का आप जाप कर लेते हैं वहीं पर बैठ करके पश्चिम को मुँह करके, तो उसका जो है आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिजन्य जितने कष्ट हैं वो सभी जो है दूर हो जाएंगे। पेट की बीमारियां निश्चित रूप से जो है आपका पीछा छोड़ देंगी। मानसिक परेशानियां भी जो है अनावश्यक दौड़ भाग दुर्घटना तमाम चीज़ें जो शनिजन्य कष्ट हैं वो सारे कष्ट शमी वृक्ष का जो है पूजन करने से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा दशहरा में जो है नीलकंठ, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कटनास कहते हैं, नीलकंठ का दर्शन भी जो है बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो है नीलकंठ छुप जाते हैं कि लोग जो है हमारा दर्शन ना कर सकें। और जो शमी वृक्ष का पूजन है ये धन संपत्ति आरोग्य सब कुछ जो है प्रदान करने वाला होता है। इसलिए जब दशमी दोपहर 11:14 के बाद लगेगी तो उसके बाद शमी वृक्ष का पूजन जरूर करें और नीलकंठ के दर्शन जो है जरूर करें। फिर चूँकि सिद्धात्री देवी का 11:14 से पहले जो लोग हवन ना कर सके हों वो जो है नवरात्र का जो है हवन करें, कन्या भोजन करवा दें। और यदि चाहें तो दशमी में अर्थात 11:14 के बाद भोजन कर सकते हैं, जो नवरात्र का पारण जिसे कहा जाता है, तो पारण आप जो है कर सकते हैं। और यदि ना चाहें तो सोमवार प्रातःकाल उदयातिथि की जो दशमी रहेगी उसमें भी जो है आप नवरात्र व्रत का जो है पारण कर सकते हैं। पारण से पहले ब्राह्मण भोजन कराना जो है कल्याणकारी माना जाता है। नवरात्र का फल दुर्गा जी, नवरात्र व्रत आपने पूरे व्रत किए हैं, दुर्गा अष्टाध्यायी का पाठ किया है, सप्तशती का पाठ किया है, तो इसलिए आपको नवरात्र का फल दुर्गा जी जरूर देंगी। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। क्योंकि दुर्गा जी ने खुद दुर्गा सप्तशती में कहा है कि जो भी यदि कभी भी आप संकट में पड़ जाए, आजमाई हुई चीज़ है। कई लोगों को मैंने भी मार्गदर्शन किया कि जब भी जीवन में कष्ट आए, किसी भी विशेष परिस्थिति में फंस जाओ, संकट में फंस जाओ, कोई आपका काम ना बन रहा हो, तो दुर्गा जी का जो चरित्र है, पूरी कहानी की किस तरह से जो है दैत्यों का विनाश किया, दुर्गा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, दुर्गा जी का जो सप्तशती में जो चरित्र दिया गया है, इसका स्मरण कर लें, ध्यान कर लें, एक बार ना हो पुनः जो है पाठ कर लें, तो निश्चित रूप से जो है आपकी परेशानियां मिट जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और पारण से पहले ब्राह्मण भोजन जरूरी होता है। यदि नहीं संभव है तो कोई बात नहीं है, तो गाय को जो है खाना दे दें
और कुत्ता को भी भोजन दे दिया जाए और कौवा के निमित्त भी जो है छत पर थोड़ा सा भोजन रख दिया जाए। ये बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। उसके बाद जो है भोजन करना चाहिए। अब 26 अक्टूबर सोमवार नवरात्र व्रत का पारण मैंने पहले ही बता दिया आपको कि प्रातःकाल जो है आप कर लें, या आपने इतवार को पारण नहीं किया है। और दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन भी जो है सोमवार को ही किया जाएगा। 27 अक्टूबर मंगलवार एकादशी व्रत सभी के लिए। 28 अक्टूबर बुधवार प्रदोष व्रत। 30 अक्टूबर शुक्रवार कोजागरी पूर्णिमा। मेरा जो पहला वीडियो है वो कोजागरी क्यों ज़रूरी मैंने जो डाला है उसको फिर आप देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये पूर्णिमा मानी गई है, क्योंकि इस पूर्णिमा में विश्वास किया जाता है कि चंद्रमा से अमृत की जो है वर्षा होती है। तो इसलिए जो श्वास के रोगी हैं इस समय, जैसे सर्दियों के मौसम में सर्दी जन्य रोग बढ़ जाते हैं, सर्दी जुखाम बुखार, तो इसके लिए एक और मेरी सलाह है कि कुछ देर तक इस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को अवश्य जो है देखें। 10-5 मिनट जो है देखें। देखिए क्या था, बचपन में पहले माताएं बहनें जब बच्चों को गोदी में खिलाती थी तो बच्चे को बड़े प्यार से तमाम तरह के जो है बना बना करके गीत गाती थी और चंद्रमा का दर्शन कराती थी। इससे क्या है कि जो चंद्रजन्य कष्ट होते थे बच्चों को, चंद्रमा की किरणें जो है पर्याप्त उन बच्चों को मिल जाती थी और चंद्रमा से संबंधित उनके जो कष्ट होते थे वह मिट जाते थे। तो शाम को खीर बना करके जो है किसी बर्तन में रख करके किसी सूती कपड़े से ढक दें और पूरी रात वो खीर रखी रहे और उसे सुबह प्रसाद के रूप में खाएं। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको आरोग्यता मिलेगी। और इसके साथ साथ लक्ष्मी गणेश कुबेर का पूजन करने का भी विधान है और पूरी रात जो है घी का दीपक जलाने का विधान है। यदि पूरी रात आप घी का दीपक जलाते हैं, जैसे ही सूर्यास्त होने को हो जाए गोधूल बेला में आपका दीपक जल जाए, भगवान के यहाँ जो है आप अपना दीपक जला दें। रात में 2-3 बार थोड़ा आपको वाच करना पड़ेगा, उसको ध्यान करना पड़ेगा कि वो दीपक आपका बुझने न पाए। और प्रातःकाल अपने आप जब तक जलता रहे दीपक जो है जलता रहे, उसमें कोई जो है असुविधा नहीं होती है। तो इससे धन धान्य जो है और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनती है। घर का जो वास्तु दोष होता है वो भी जो है नष्ट हो जाता है, आपस में प्रेम सौहार्द बढ़ता है। तो इसलिए इस पूर्णिमा की रात में जो है दीपक जरूर जलाएं। चूँकि व्रत और इसकी स्नानदान आदि की पूर्णिमा, सत्यनारायण स्वामी की कथा की पूर्णिमा ये 31 अक्टूबर शनिवार को होगी। और जो कोजागरी की पूर्णिमा है वो एक दिन पहले इसलिए हो जाएगी क्योंकि तिथि घटाबढ़ी होने के कारण रात में पूर्ण चंद्र मिल जाएगा, पूर्णिमा मिल जाएगी। इसलिए जो है कोजागरी एक दिन पहले अर्थात 30 तारीख में ही जो है कर ली जाएगी। अब शिववास की जानकारी, रविवार नवमी तिथि रहने तक अर्थात 11:14 तक, मंगलवार 12:24 दोपहर में, उसके उपरांत शिववास लगेगा जो बुधवार पूरा दिन रहेगा और बृहस्पतिवार 3:24 तक जो है आपको शिववास मिलेगा इस सप्ताह में। और मूल नक्षत्र की जानकारी, बृहस्पतिवार 1:14 से दोपहर में और शनिवार जो है सायंकाल 6:19 तक लगातार जो है मूल संज्ञक नक्षत्र रहेंगे। जय जगन्नाथ।